आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 12th की परीक्षा हो या 10th की परीक्षा हो, दोनों में आवेदन पत्र से सवाल 100% आते हैं और एक सवाल होता है 5 मार्क्स के, जो कि फिक्स होता है। और आप आवेदन पत्र को अगर सही ढंग से, सही तरीके से लिखना जानते हैं या लिख लेते हैं तो 5 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में 5 नंबर 100% मिल जाता है। कहीं पे भी नंबर कटौती की बात नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा वो सही तरीका है जिसे लिख के हम 5 में 5 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को और उसी फॉर्मेट को लाइन टू लाइन बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे ताकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी नंबर मार्क्स आवेदन पत्र में ना कटे और 5 का 5 मार्क्स बिल्कुल हमारे बोर्ड मार्क्स में आए, वो 10th हो या 12th की परीक्षा हो। अभी फ़िलहाल 12th की परीक्षा में मात्र 7 से 8 दिन बच चुके हैं और इन दिनों में हम लोग 5 मार्क्स को बिल्कुल आसानी से कैसे फिक्स करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे आवेदन लिखने के फॉर्मेट को ही नहीं जानते हैं और वो गलत फॉर्मेट पे लिख के आते हैं, इसलिए उनका 5 के बदले 3 मार्क्स मिल जाता है, यानी 2 नंबर यहीं पे कट जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है जो गलती और सब बच्चे करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई पॉइंट चैनल पे जुड़ चुके हैं और इस चैनल पे केवल ऑथेंटिक वीडियो एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आते हैं जो केवल ही केवल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और यहाँ से पढ़ के बच्चे डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो अच्छे मार्क्स के साथ पास ही नहीं मेरिट में आते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरिट में आ सकते हैं। हम लोगों ने खुद अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर तो 10th हो या 12th हो दोनों में अचीव किया है, इसी सब ट्रिक का यूज करके। और वही जो ट्रिक्स जो हम लोगों ने यूज़ किया था वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है 110% की कि आप आवेदन में 5 मार्क्स ला सकते हैं। एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, इस फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं। तो चलिए आवेदन लिखना कैसे है शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं ऐसे आपको 7 से 8 टॉपिक बताऊंगा, गेस्ट क्वेश्चन, जो कि 2026 के 12th बोर्ड एग्जाम में इस पे टॉपिक पर अगर आप आवेदन लिखते हैं तो यहाँ से सीधे सीधे उस टॉपिक को जो बोर्ड में पूछने वाला है वो लड़ सकता है। तो लास्ट में उस टॉपिक को बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक की आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा ताकि क्वेश्चन सीधे सीधे लड़े और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाए मात्र इस एक वीडियो से। ये मेरी 110% की गारंटी है। चलिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं बीएससीबी बिहार बोर्ड 12th एग्जाम के लिए। सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने से पहले हमको शुरू ऊपर वाले पहले लाइन में लिखना है सेवा में श्रीमान। सेवा में लिख देना है। उसके बाद लाइन को चेंज करके लिखना है श्रीमान या श्रीमती। ज़्यादातर श्रीमान लिखते हैं या प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं या और प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं या महोदया। आप इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन श्रीमान दोनों में जोड़ना जरूरी है। प्रधानाध्यापक या महोदय दोनों में श्रीमान जोड़ना आवश्यक है। चलिए मैं एक को लेकर चलता हूँ, श्रीमान, प्रधानाचार्य, महोदया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लिख लेना है। अब देखिए शुरू होता है तीसरा लाइन, ठीक है। विद्यालय, महाविद्यालय का नाम, आपका विद्यालय का जो भी नाम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय, और जो भी इसका नाम है आपका विद्यालय का वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथे लाइन में। यहाँ पे आप वो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप पटना से हैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं और लिखने के बाद फिर लाइन चेंज कर देनी है। एक लाइन चेंज करने के बाद एक लाइन को छोड़ना है। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है, विषय, यानी किस विषय पे आप ये आवेदन पत्र किसको लिख रहे हैं। मान के चलिए मैं अपने एग्ज़ाम का फ़ी है वो माफ़ कराने के लिए आवेदन लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ विषय में लिखिएगा एग्ज़ाम शुल्क माफ़ करने के संबंध में, ठीक है। फिर एक लाइन आप छोड़ के नीचे लिखिएगा महोदय या महोदया। लिखने के बाद ये अगर लिख लेते हैं महोदया, उसके बाद फिर एक लाइन शुरू करके यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय या महाविद्यालय का छात्र हूँ। मतलब मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके इस विद्यालय का छात्र हूँ और मैं 12वीं कक्षा का साइंस का, अगर आप आर्ट्स के हैं, आप कॉमर्स के हैं तो आप जो है आप लिख सकते हैं। मैं साइंस का हूँ तो साइंस का मैं अध्ययन करता हूँ या अध्ययनरत हूँ, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आपके विद्यालय से,
मेरा रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिखिएगा, आपका जो भी रोल नंबर हो। अगर मान के चलिए आपका रोल नंबर 25 है तो 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद तथा अपना जो भी सेक्शन है A B C ये लिख सकते हैं। इतनी बातें लिखने के बाद आपको फिर लाइन चेंज करनी है और उसके बाद लिखना है, अतः श्रीमान से या श्री महोदया से विनम्र निवेदन है कि जो भी वह कारण है, पैसा नहीं है, पिताजी फार्मर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या पिताजी की तबीयत खराब है, जो भी स्थिति है जिस कारण से आपके पास फी नहीं है उस कारण को इसमें स्पष्ट बतानी है, ठीक है। उतनी बात लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है, इसलिए कृपया मुझे जो भी शुल्क माफ़ी की बातें हैं उस सबको यहाँ पे लिखना है कि इसलिए मुझे आप शुल्क माफ़ी की कृपा प्रदान करें या मेरी परीक्षा के शुल्क को माफ़ किया जाए, ताकि मैं परीक्षा में बैठ सकूं और मेरा एग्ज़ाम भी ना छूटे और बिना फी दिए काम हो जाए। इस आवेदन का यही मतलब है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखना है, अनुमति अवकाश या प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। अपने बातों को लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है कि अवकाश या मतलब प्रमाण पत्र या अनुमति, मतलब जो फीस आपको छुड़वानी है उनसे, उनकी अनुमति लेके कृपया प्रदान करें, लिख देना है। इतना लिखने के बाद नीचे लिखना है, आपकी अति कृपा होगी, यानी उनको कृपा होगी लिखने के बाद लास्ट में नीचे वाले लेफ्ट साइड लिखना है धन्यवाद, ठीक है। इतना लिखने के बाद तुरंत आपको एक लाइन फिर छोड़ना है और उसके बाद नीचे आनी है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको इतना बात तो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। उसके बाद उसमें फर्स्ट नेम लिखने है भौदिया। भौदिया लिखने के बाद उसमें आपको लिखना है कि आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम कुलदीप है तो मैं लिखूंगा कुलदीप कुमार। कक्षा जो भी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, जैसे 12वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा लिखिए, और 10वीं कक्षा है तो 10वीं कक्षा लीजिए। अगर आपका रोल नंबर 25 है तो 25 लिखिए, नहीं तो अपना जो भी है रोल नंबर लिख दीजिए। उसके नीचे आप दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिख देना है। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ राजकीय मध्य विद्यालय, तो राजकीय मध्य विद्यालय लिख सकते हैं। और लास्ट में सब कुछ लिखने के बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, अपना अपना जो सिग्नेचर है वो कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। ये 110% की गारंटी है। बस इसी फॉर्मेट का, फॉर्मेट नहीं बदलना चाहिए। और देखिए अगर आप इस फॉर्मेट का PDF चाहते हैं, इस फॉर्मेट कैसे लिखा है, तो आप कमेंट में केवल PDF कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके और इस फॉर्मेट को ध्यान से देख सकते हैं। नहीं तो आप कॉपी में हमारे साथ ही नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि फॉर्मेट कैसे लिखा हो। ध्यान से फॉर्मेट को एक बार फिर से देख लीजिए। और हाँ, नीचे में परीक्षा शुल्क की माफ़ी के लिए कैसे आवेदन लिखते हैं वो भी पूरा फुल लिख के दिखा रहा हूँ और लिखा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। चलिए इस फॉर्मेट को आप देख लिए। अब चलते हैं मैंने कैसे लिखा है। देखिए, आवेदन पत्र फीस माफ़ी हेतु, आवेदन पत्र फीस माफ़ी हेतु। चलिए ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट का यूज करके मैंने कैसे लिखा है। सेवा में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया। थर्ड लाइन में लिखना है आपको राजकीय मध्य विद्यालय, आपके विद्यालय का जो भी जगह होगा, प्लेस होगा, यहाँ पे उसको मेंशन करना है, ठीक है। चौथे लाइन होगा पटना बिहार लिखना है। पांचवा लाइन में लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन डैश होगा यहाँ पे। पांचवा लाइन में होगा विषय क्या होगा, फीस माफ़ी हेतु आवेदन पत्र। मतलब आपकी जो भी समस्याएं होगी, जिससे संबंधित समस्या होगी, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए छठा लाइन में लिखना है महोदया। छठा लाइन कंप्लीट होते ही आपको फटाफट से 7वें लाइन की तरफ बढ़ना है। और 7वें लाइन में क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ, यानी पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। मेरा रोल नंबर 25 है, आपका जो भी है वहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं या गरीब किसान हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तथा घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इस कारण मैं विद्यालय की फीस जमा करने में असमर्थ हूँ। अपना कारण को पूर्णतः स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन करना है। फिर से आप पढ़ लीजिए एक बार सभी को लाइन्स को। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं तथा घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इस कारण मैं विद्यालय की फीस जमा करने में असमर्थ हूँ। इतनी बातें लिखने के बाद आपको लाइन को चेंज करके शुरू करना है नीचे वाला लाइन से, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरी फीस माफ़ करने की कृपा
की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। यानी आप इस परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दीजिए ताकि मैं परीक्षा में शामिल भी हो सकूं और मेरी पढ़ाई लगातार चलती रहे। इस आवेदन का मतलब यही है, ठीक है। और नीचे वाले लाइन में लिख देना है आपकी आपकी अति कृपा होगी। इतनी बातें लिखने के बाद आपको लेफ्ट साइड में, पेपर के लेफ्ट साइड में लिखना है धन्यवाद, ठीक है। क्रम को उल्टा नहीं करना है, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इतनी बातें लिखने के बाद आप नीचे चले आइए। जो आपको डिटेल्स भरना है वो मैं भर के रख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ, और जो ये वाला लाइन में बता रहा हूँ ना, ऐसा इसको ज़रूर से खींच दीजिएगा, इससे नंबर मार्क्स बढ़ जाते हैं। यही फॉर्मेट है सब। इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। ये हमारी गारंटी है, 110% की गारंटी है कि आप 5 में 5 मार्क्स उठा के लाइएगा केवल आवेदन पत्र से। चलिए, बहुदिया लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा नाम। अब जो आपका नाम है, मेरा नाम कुलदीप है तो मैंने कुलदीप लिख दिया है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ तो कक्षा लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है, आपको दिनांक लिखना है, किस दिनांक को आप आवेदन लिख रहे हैं। हाँ, और दिनांक वही लिखना है जिस दिन आपका बोर्ड का परीक्षा हो रहा हो, वही दिनांक को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। और वो लिखने के बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना। आप जहाँ भी हो अपने विद्यालय का नाम मेंशन कीजिएगा। कौन सा विद्यालय, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं 9th 10th और 12th। ये नहीं कि जहाँ की आप सेंटर का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका नाम लिखना है, अपने अपने विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर मार देना है। इतना करते ही अगर आप इतना काम कर लेते हैं और फॉर्मेट को जैसे मैंने बताया है लाइन बाय लाइन फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में केवल आवेदन पत्र में कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिक्स हो जाएंगे 5 मार्क्स। बस आपको लड़ाई रहेगी 95 मार्क्स की, जो कि बिल्कुल हम लोग इसकी तैयारी पूर्ण रूप से करा रहे हैं। आप वीडियो के साथ जुड़ते रहिएगा और मैं जल्द ही पत्र कैसे लिखते हैं, ये भी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसका भी फॉर्मेट लाऊंगा ताकि एक भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम से इधर उधर ना हो। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सब्सक्राइब करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहो और अपने बोर्ड एग्जाम में अपना मार्क्स को इंक्रीज करो पढ़ाई पॉइंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।